नीतीश कुमार ने 150 विधानसभा सीटें अमित शाह से मांगी। पहला शर्त। दूसरा शर्त था कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव करा दिया। बीजेपी अपने वादे से मुकर गई है। बीजेपी इस डील को मान ही नहीं रही, कान ही नहीं दे रही है बीजेपी के नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार आज बेहद असहज, अनकंफर्टेबल स्थिति में बिहार में चल, तो शपथ नहीं लेना पड़ेगा नीतीश कुमार। बस मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे, बीजेपी मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे और बाहर से आरजेडी को समर्थन कर देगी। बाहर से नीतीश कुमार के सत्ता पलट के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन से होने से पहले, बहुमत परीक्षण से पहले जो दिल्ली गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने, इसमें भी उन्होंने वही बात रखी और बीजेपी इसके लिए तैयार थी। जो डेट निकल कर आया कि 14 जनवरी 2024 को ये डील फाइनल हो गया। हो सकता है कि मोदी को इतना प्रचंड लोग उसमें विधानसभा में क्यों ट्वीट कर रहे हैं नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार का इनकम्बेंसी इतना है कि उसमें लोकसभा भी प्रभावित हो जाए बीजेपी का, और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो एक बड़ा मैसेज जाएगा जो एंटी बीजेपी लॉबी है उनके बीच की नीतीश की घर वापसी हुई है। और फिर इंडिया गठबंधन अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है 10 से 12 सीट। जिस गठबंधन को नीतीश के आने के बाद हो सकता है कि वो 15 से 20 सीट पर चला जाए, तो बीजेपी को डैमेज करने में नीतीश सफल हो जाए। लोकसभा में नीतीश 16 सीट जीते या 20 सीट जीते, उससे नीतीश के राजनीतिक स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। उनके रवैये से बीजेपी बहुत बार परेशान हुई। उनके रवैये से नरेंद्र मोदी की कई बार फजियत, उनके रवैये से अमित शाह भी कई बार असहज। अगर तीसरे टर्म में भी 2024 में अगर नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, उसके बाद 2 से 6 महीना के अंदर नीतीश कुमार का निपटारा बीजेपी कर। क्या उनको ये नहीं लगता कि भाई आज तक बीजेपी हमको, जब बीजेपी के लिए हम मजबूरी थे तब तो हमको 141 सीट दिया गया जब वोट लड़ते थे। 141 पर जदयू और 102 पर 2010 के चुनाव में बीजेपी लड़ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक। मैं हूं आदेशपुरी। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं? चर्चाएं शुरू हो गई, आम लोगों के बीच में नहीं, बल्कि बता दें जो पत्रकार लॉबी है, जो अंदर की खबर रखते हैं, उनके बीच में यह चर्चा शुरू हो गई है कि हो ना हो लोकसभा चुनाव से ऐन पहले नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। हालांकि बता दें कि जो जानकार हैं, लोगों के बीच में चर्चा करने पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आते हैं तो कम से कम 3-4 साल रहते हैं। 1-1.5 महीने के अंदर में यह कैसे संभव है? तो आपको हम बता दें कि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है, वो खेल नीतीश कुमार को फिर से मजबूर कर रहा है एक बार और बिहार को, देश को ब्रेकिंग न्यूज देने को लेकर, पलटी मारने को लेकर। हमारे सहयोगी हैं उदित आर्यन, इनसे बात करेंगे। उदित, क्या नीतीश कुमार फिर से जो है असमंजस में फंसे हुए हैं या फिर जाल में, बीजेपी के जाल में फंस गए हैं? क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार किसी के जाल में नहीं फंसे हैं। नीतीश कुमार, अगर आपसे सवाल किया जाए या नीतीश कुमार से ये सवाल किया जाए कि इस बार जो नीतीश कुमार ने पलटी मारी या इस बार जो उन्होंने फिर से एक बार एनडीए का दामन थामा, उसके पीछे मूल कारण क्या है? भले ही सफाई में नीतीश कुमार कुछ भी कहे, लेकिन आज तक ये बात क्लियर नहीं हो पाया कि दरअसल नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए क्यों। देखिए, इसका खेल जो है ना आदेशी, वो 3 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ। 3 दिसंबर 2023 वो तारीख थी जिस दिन देश के 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया। चुनाव परिणाम आया मध्य प्रदेश का, असम का, मणिपुर का, राजस्थान, तेलंगाना, 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आया। उसी दिन से बीजेपी से जो संपर्क है वो साधने का कवायद शुरू हो गया जदयू के द्वारा, और उसमें अहम भूमिका निभाई केसी त्यागी। बीजेपी और जदयू के बीच जो डील साइन हुआ, मतलब जिन शर्तों पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए, वो शर्त क्या था, पहले ये जानना होगा और पहले इस पर स्पष्टीकरण देना होगा कि नीतीश कुमार आखिर एनडीए के साथ आए क्यों, बीजेपी के साथ आए क्यों। क्या कांग्रेस से उनका उतना बड़ा मनमुटाव था? क्या नीतीश कुमार को इतना आश्वस्त हो गए थे कि इंडिया गठबंधन किसी कीमत पर नहीं जीतेगा? जो फॉर्मूला वो दिए थे 1-to-1 लड़ाई की, वो इतना बीजेपी के लिए टफ हो रहा था कि बीजेपी भी असहज थी इस मामले को लेकर। तो आखिर नीतीश इधर आए क्यों? देखिए, किसी भी राजनेता के लिए उसके राजनीति में प्रायोरिटी तय करता है कि वो कौन सा कदम लेगा। आप अगर पूछा जाए कि बीजेपी के लिए बिहार प्रायोरिटी है कि दिल्ली, मतलब केंद्र, तो कोई भी भाजपा का नेता बोलेगा भाई हमारे दिल्ली प्रायोरिटी है। नीतीश कुमार के लिए प्रायोरिटी क्या है?
बिहार प्रायोरिटी है। पिछला लोकसभा में 2019 में नीतीश कुमार के 16 सांसद जीते। उससे आप बताइए कि नीतीश कुमार के राजनीतिक स्वास्थ्य पर क्या परिवर्तन पड़ा। 16 सांसद अगर जीत भी गए, उसमें एक सांसद का मतलब एक नेता का बलि भी चढ़ाना पड़ा आरसीपी से, तो लोकसभा में नीतीश 16 सीट जीते या 20 सीट जीते, उससे नीतीश के राजनीतिक स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन 2020 जो अगला साल विधानसभा बिहार में चुनाव हुआ, उसमें नीतीश का जो ग्राफ गिरा, उसका असर इतना बुरा पड़ा है नीतीश कुमार पर कि आज तक, अभी देखिए फजीयत होने से बचे वो 12 फरवरी को, जो बहुमत परीक्षण के दिन जो फजीयत नीतीश कुमार का हो रहा था 11 तारीख के रात 11 बजे तक, विधायक भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? संख्या नहीं है इनके पास। यही नीतीश कुमार जिनके पास 45 विधायक है, अगर ये 90 की संख्या में होता, 100 की संख्या में होता, तो शायद नीतीश कुमार को यह फजीहत और वो प्रेशर नहीं झेलना पड़ता जो पिछले 4 सालों से वो झेल रहे हैं। सहमत है इस बात से? हमारे दर्शक भी सहमत होंगे। अब हम आते हैं बीजेपी से जो डील हुआ। बीजेपी से डील नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किए थे। नीतीश कुमार की 2 शर्तें थी जिस पर बीजेपी तैयार भी थी। अमित शाह तैयार थे, सीधे तरीके से नाम लेकर के। ये अमित शाह से बात हुई थी नीतीश कुमार की। 2 शर्त कौन कौन सा था? लोकसभा बीजेपी का होगा, विधानसभा नीतीश कुमार का होगा। समझिएगा इस बात को। जो बातें निकल कर सामने आई, अब तो जो देश के सबसे बड़े बड़े पत्रकार हैं वो इस पर लगातार खबर भी चला रहे हैं। नीतीश कुमार ने 150 विधानसभा सीटें अमित शाह से मांगी थी, पहला शर्त। दूसरा शर्त था कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए। मतलब जो अप्रैल और मई में लोकसभा का चुनाव होना है देश में, उसके साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव करा लीजिए। नहीं तो आप बताइए ना हमको कि अभी वन नेशन वाला जो ये था, वन नेशन वन इलेक्शन वाला में क्यों जेडीयू का एक डेलीगेट जाकर मिला पीएम से? नीतीश कुमार के तख्ता पलट के बाद कैबिनेट एक्सपेंशन से होने से पहले, बहुमत परीक्षण से पहले जो दिल्ली गए थे नरेंद्र मोदी से मिलने, इसमें भी उन्होंने वही बात रखी और बीजेपी इसके लिए तैयार थी। जो डेट निकल कर आया कि 14 जनवरी 2024 को यह डील फाइनल हो गया था। 14 जनवरी 2024 को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई थी इन दोनों शर्तों के लिए जो नीतीश कुमार ने रखा था। पहला शर्त बिहार में 150 सीट पे चुनाव लड़ेंगे जेडीयू, और दूसरा शर्त कि लोकसभा के साथ विधानसभा होगा। बीजेपी को क्या फायदा इससे होता? बीजेपी को क्या ऑफर मिला था इसमें? बीजेपी के सामने जो ऑफर था आदेश जी, वो यही था कि जेडीयू अलायंस में रहने के बावजूद मात्र 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मात्र 8 लोकसभा सीट, मतलब अपने 8 लोकसभा सीट वो बीजेपी को दे रही थी। बीजेपी 25 लोकसभा सीट लड़ने की तैयारी में थी, क्योंकि 17 यहां पर उसकी सिटिंग एमपी है। उसकी संख्या अगर बढ़ जाए तो जो आंकड़ा 303 का बीजेपी का है वो आंकड़ा बढ़ जाता, तो बीजेपी को लोकसभा में फायदा हो जाता। वही उसको फायदा चाहिए भी। लेकिन अब क्या होगा? अब क्या हुआ? यही पर खेल गड़बड़ हुआ है। बहुमत परीक्षण के बाद खेल बिगड़ा। जब बहुमत परीक्षण करा लिया गया, उसके बाद अब जो खबर निकल कर आ रही है सामने कि बीजेपी अपने वादे से मुकर गई है। बीजेपी इस डील को अब मान ही नहीं रही है, कान ही नहीं दे रही है बीजेपी के नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार आज बेहद असहज, अनकंफर्टेबल स्थिति में बिहार में चल रहे हैं। इतने अनकंफर्टेबल है कि नीतीश कुमार को लग रहा है कि देखिए इसके पीछे क्या कारण समझिए। नीतीश कुमार, अब हम लोग इस पर चर्चा कर ले रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं विधानसभा और लोकसभा एक साथ? ये प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न है कि नीतीश कुमार क्यों हड़बड़ाए हुए हैं कि विधानसभा और लोकसभा एक साथ हो जाए। देखिए नीतीश कुमार को भी पता है कि उनके रवैये से बीजेपी बहुत बार परेशान हुई है। उनके रवैये से नरेंद्र मोदी की कई बार फजीहत हुई है। उनके रवैये से अमित शाह भी कई बार असहज हुए हैं। अगर तीसरे टर्म में भी 2024 में अगर नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लेते हैं, उसके बाद 2 से 6 महीना के अंदर नीतीश कुमार का निपटारा बीजेपी कर देगी। यह बात नीतीश कुमार जानते हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने यह शर्त रखा कि 150 विधानसभा को चुनाव करवाइए, हमको देकर 150 सीट और साथ में कराइए, ताकि लोकसभा चुनाव परिणाम के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आ जाए और नीतीश कुमार को कम से कम 100, 105 या 110 सीट के आसपास विधानसभा में आ जाए। बीजेपी को उनको फिर जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार का था कि बिहार में 5 साल एक छत्र राज अभी और करना है। बिल्कुल, बीजेपी इस पर कैसे तैयार होगी? अब उस समय तो तैयार हो गई थी बीजेपी, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा लुभाने के लिए एक लॉलीपॉप इनको दिया गया था। वही कह सकते हैं, उसे वही आप कह सकते हैं। और ये तो क्या कारण होगा?
आखिरकार क्या बीजेपी को, मतलब ठीक है हम मानते हैं कि बीजेपी को लोकसभा में ज्यादा प्रायोरिटी है लोकसभा, लेकिन क्या बीजेपी इतनी बड़ी भूल करती कि वो 150 विधानसभा सीट नीतीश कुमार को दे देती? और भी तो गठबंधन में घटक दल है। नीतीश कुमार इतने नौसिखिए तो नहीं है, नादान तो नहीं है कि इस चीज को वो नहीं समझते होंगे। क्या उनको ये नहीं लगता कि भाई आज तक बीजेपी हमको, जब बीजेपी के लिए हम मजबूरी थे तब तो हमको 141 सीट दिया गया, जब दो लड़ते थे 141 पर जदयू और 102 पर 2010 के चुनाव में बीजेपी लड़ती थी, और 150 क्यों दे दिया गया, जबकि उसके बनिस्पत बीजेपी बिहार में बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है और नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो चुके हैं लोकसभा सीट को लेकर। अच्छा, ये बार्गेनिंग था, ये शुद्ध बार्गेनिंग था, ये शुद्ध मतलब कहिए कि लोकसभा सीट जो बीजेपी तैयार करवाई थी कि भाई आप 8 ही लोकसभा सीट पर लड़िएगा, हमारा सांसद इस बार कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि आप हमको 150 सीट दीजिए, हम आपको सेफली बिहार से 40 एमपी दे देंगे जितवाकर, और जिसमें 25 साल का सांसद होगा, 25 साल का सांसद रहेगा, और इलेक्शन बिहार का भी होगा, और हमको 150 आप सीट दे दीजिए। ये सीधे बार्गेनिंग था कि ये स्टेट मेरा और सेंटर आपका। मैंने शुरुआती में कहा इस बात को कि यही डील लगातार मिड दिसंबर से मिड जनवरी तक यही डील चला है नीतीश और अमित शाह के बीच में, बीजेपी और जेडीयू के बीच, जो नरेंद्र मोदी त्रिपाठी का नाम है और केसी त्यागी का, ये लोग यही बात इधर। तो आप क्या करेंगे नीतीश कुमार? बीजेपी नहीं मान रही है तो क्या करेंगे? आप नीतीश के पास देखिए, अगला 15 दिन से 20 दिन का समय बचा है आदेश। कोड ऑफ कंडक्ट इस देश में लगने वाला है, आचार संहिता किसी भी दिन लग सकता है। कल ही हमने वो खबर चलाया, तमाम नेशनल मीडिया में खबर चला कि 15 मार्च के पहले किसी भी तरह इस देश में आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद नीतीश चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अब नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन बचता है? अब एक बार फिर से वो पलटी मारे, इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन जो है वो यही होगा कि मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देंगे। बीजेपी के जो 3 मंत्री हैं, इसको आप इस तरीके से भी देखिए कि अभी तक नीतीश कुमार कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं की? पिछला बार जो सरकार बना 9 अगस्त को शपथ हुआ, 16 अगस्त को विस्तार हो गया था कैबिनेट का, 16 मंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार अभी तक जो बीजेपी के 3 मंत्री हैं वही 3 के 3 बने हुए हैं, कैबिनेट एक्सपेंशन में नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अगर 2 मई से 10 मार्च के बीच में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे, बीजेपी के मंत्रियों को सस्पेंड करेंगे, और इसके बाद क्या कंडीशन बनेगा, जो गवर्नर होंगे, जो राज्यपाल है, वो फिर से बहुमत परीक्षण कराएंगे। तेजस्वी का जो लव लेटर है, लालू जी का जो लव लेटर है, वो नीतीश कुमार पॉकेट में लेके बैठे हुए हैं, लालू यादव भारत समर्थन करवा देंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या इस डील की जानकारी आरजेडी को भी अच्छे से थी? क्या यही कारण है कि आरजेडी एक सॉफ्ट कॉर्नर, जिस दिन से वो त्यागपत्र इस्तीफा दिए 28 जनवरी को, 27 जनवरी को, उस दिन से ही सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं? क्या आरजेडी को यह पता है कि ये डील नहीं होने वाला है और फिर नीतीश कुमार घर को लौट के आएंगे ही आएंगे? देखिए 24 जनवरी को या 24 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 15 मिनट में ही कैबिनेट की बैठक खत्म कर दी गई, मीडिया ब्रीफिंग नहीं हुआ, उस दिन भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी के सामने यही कंडीशन रखा कि विधानसभा भंग कराइए। तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। तो लालू यादव को अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार गए हैं वहां पर विधानसभा भंग कराने, लेकिन सफल नहीं होंगे। अच्छा, और सफल हो भी नहीं रहे, सही बात, लालू ने जो गेस किया होगा वो सही गेस किया होगा। तो फिर नीतीश इधर क्यों आएंगे? इधर तो पहले ही कह दिया गया है कि हम भंग नहीं करने वाले हैं। कम से कम इंडिया गठबंधन में जाएंगे। अब एक बात समझिए, अभी तो वो साथ में है, तब बीजेपी उनको 2 से 6 महीने के अंदर में प्रयास करेगी कि नीतीश की राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन ये तो आरोप लगता है कि आरजेडी तो रोज उनके प्रयास में रहती है कि नीतीश कुमार कुर्सी। लेकिन अगर एनडीए में वो आरोप बेबुनियाद है, अगर वो चले जाते हैं इंडिया गठबंधन में आज और इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा जो एंटी बीजेपी लॉबी है उनके बीच की नीतीश की घर वापसी हुई है। और फिर इंडिया गठबंधन अभी एग्जिट पोल दिखा रहा है 10 से 12 सीट, जिस गठबंधन को नीतीश के आने के बाद हो सकता है कि वो 15 से 20 सीट पर चला जाए, तो बीजेपी को डैमेज करने में नीतीश सफल हो जाएंगे। विश्वसनीयता रहेगी नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि वो सोशल मीडिया नहीं देखते होंगे, नीतीश कुमार का टीवी नहीं देखते होंगे, अखबार नहीं पढ़ते होंगे, सीएम है, सब कुछ जान रहे हैं कि उनके बारे में जनता क्या सोच रही है, क्या जान रही है, क्या समझ रही है। लेकिन इतना होने के बावजूद नीतीश कुमार एक बार फिर अगर पलटी मारे, या हो सकता है कि शपथ नहीं लेना पड़ेगा नीतीश कुमार को, बस मंत्रिमंडल बर्खास्त करेंगे, बीजेपी मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे और बाहर से आरजेडी को समर्थन कर देगी। बाहर से तेजस्वी क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी आंकड़ों में ही मजबूत है कि जमीन पर भी मजबूत है? जमीन पर बहुत मजबूत नहीं। तो फिर फायदा क्या होगा फिर इनका आरजेडी में जाने से? जमीन पर मजबूत नहीं है आदेशी, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार आज भी 67% वोट लेकर बैठे हुए हैं, जिधर जाएंगे हर लोकसभा को प्रभावित जरूर कर देंगे। ये मानकर चलिए कि अगर कांग्रेस प्लस वाम प्लस आरजेडी प्लस नीतीश अगर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को बिहार में कम से कम, सर्वे तो बता रहा था, जो सर्वे बता रहा था कि कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। सर्वे है, लेकिन जमीनी हकीकत एक अलग होता है। नीतीश कुमार को लेकर लोगों में नाराजगी एंटी है इनकम्बेंसी बहुत है, और ये पलटा पलटी के चलते तो और ज्यादा नाराजगी है। लेकिन कितना भी अल्टा पट्टी करे, कुछ भी करे, 7 से 8% वोट जो धानु समाज का वोट आप मान लीजिए, आप कुर्मी का वोट मान लीजिए, 2-3 और जातियां हैं जिनका एक मुश्त वोट नीतीश को आज भी मिलता है। वो इनके छवि के चलते नहीं मिलता है, इनके जाति के चलते मिलता है। वो वोट इनके साथ है और उस वोट की दरकार बीजेपी को भी है, उस वोट की दरकार आरजेडी को भी। एक और चीज है, नीतीश कुमार जब भी बीजेपी में रहते हैं और जब बीजेपी से थोड़ा नाराज चलते हैं तो उस समय उनका देखा जाता है कि अल्पसंख्यक प्रेम ज्यादा उमड़ जाता है। अभी अजमेर शरीफ दरगाह में भी वो चादर भिजवाए यहां से जमा खान के हाथों। परसों भी हम लोगों ने देखा कि वो मनेर पहुंचे हुए थे, वहां पर भी वो चादर चढ़ाए, वो मन्नतें मांगी और बैठकर बातचीत की है उनके लोगों से। क्या इंडिकेशन है? 2 से 10 मार्च के तक आप इंतजार कीजिए। अगर बीजेपी नहीं तैयार होती है कि बिहार में विधानसभा और लोकसभा एक साथ करवाएंगे, विधानसभा भंग नहीं करवाती है, तो आप ये बात मानकर चलिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी लेंगे। इस बार पलटी बीजेपी इस बार नीतीश कुमार के सामने फिर से सस्टांग करेगी या फिर स्टैंड लिए खड़े रहेगी? अब ये इस पर अभी कोई गेस नहीं किया जा सकता है। बीजेपी के सामने भी कई तरह की मजबूरियां हैं, इनडिसिसिव पोजीशन में बीजेपी है, बीजेपी का भी सर्वे भी सही उसके पक्ष में नहीं जा रहा है, तो हो सकता है कि विधानसभा भंग भी करवा दे। लेकिन अगर भंग करवाती है बिहार विधानसभा बीजेपी, तो फिर अगले 5 सालों के लिए बिहार इनके हाथ से निकल जाएगा, पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो बीजेपी को तय करना है कि बिहार में सस्टेन करना है, केंद्र में सस्टेन करना है, ये बीजेपी के ऊपर। तो बिहार में विधानसभा लोकसभा साथ में होता है, तो क्या विधानसभा का असर लोकसभा में पड़ सकता है इसके खिलाफ? एंटी इनकम्बेंसी मेरा लगता है, मेरा जो निजी अनुभव है, 3-4 इलेक्शन मैंने कवर किया है विधानसभा, और 15 का किया, 19 का किया, 20 का किया। विधानसभा अलग मुद्दे पर होता है, विधानसभा का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल चेंज होता है। एक साथ लेकिन एक साथ कभी नहीं हुआ है, तो प्रभावित जरूर होगा, नरेंद्र मोदी का इफेक्ट विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है। तो अगर साथ में लड़ेंगे, विधानसभा भंग होगा, तो बीजेपी और जेडीयू साथ ही में लड़ेगी, तो फायदा नीतीश कुमार को मिलना ही मिल रहा है, अलग कहां जाकर लड़ रहा है, तब तो पूरा फायदा नीतीश कुमार को मिल जाएगा। मैंने क्या आंकड़ा दिया, 100 से 105 या 110 सीट के आसपास नीतीश कुमार अगर एक चीज और है, 2019 के चुनाव में हम देखे 40 में से 39 एनडीए को गया। बिल्कुल 2020 के चुनाव में देखिए राजद और कांग्रेस और वाम दलों ने कैसा प्रदर्शन किया। तो दोनों एक चीज होता है, एक समय में होता है, तो इसका तो असर एक दूसरे पर पड़ना स्वाभाविक है। तो वही तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी पे इतना प्रचंड हो कि उसमें विधानसभा में क्लीन स्वीप कर रहे हैं नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी इतना हैवी हो कि उसमें लोकसभा भी प्रभावित हो जाए बीजेपी का। दोनों कंडीशन ये रिस्क ले सकती है क्या ये दोनों एक साथ कराने का? देखिए बीजेपी क्या करेगी तो बीजेपी ही जानती होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन स्थितियां जो बनी है वो मैंने बता दिया। स्थिति यही है कि नीतीश चाह रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा साथ में हो, यही शर्त उन्होंने रखा था अमित शाह के सामने, और 150 विधानसभा पर नीतीश लड़ेंगे और 8 लोकसभा पर नीतीश लड़ेंगे। और प्रश्न है कि क्या मान लेते हैं, बीजेपी मान लेती है कि विधानसभा भंग करके चुनाव कराया जाए, 150 सीट इनको दिया जा सकता है? बोली है बीजेपी। तो ये भी है, इस पर बीजेपी बार्गेन कर सकती है कि चलिए हम विधानसभा भंग करवा दे रहे हैं, हम एक शर्त आपका मान लिए, लेकिन 150 सीट न्यायोचित नहीं होगा। जनता के व्यक्तिगत में से चला जाए, चिराग को कितना देंगे, मांझी को कितना देंगे, कितना लड़ेंगे? कल तो मांझी जी 50 सीट का मांग करिए, तो बीजेपी सीधे हाशिए पर चली जाएगी। वही बात है। तो क्या इस पर भी निर्णय होता है, लेकिन इस पर निर्णय अगले 15 दिनों में हो जाएगा, जी मानकर चलिए 15 दिनों में बीजेपी फैसला दे देगी। तो फैसला ले लेगी बीजेपी और नीतीश कुमार भी फैसला ले सकते हैं, और ये फैसला जो है वो पलटी मारने की दिशा में भी जा सकता है। तो पर्दे के पीछे जो है वो बिहार की राजनीति जो है काफी उथल पुथल वाला है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो टेंशन या विवाद या अविश्वास एनडीए में ही मचा हुआ है, जहां पर यह कहा जा रहा था कि पहले से ही सब कुछ फिक्स है। नीतीश जहां जाते हैं वहां सब कुछ तय पहले से नहीं होता है, नीतीश की शर्तों पर तय होता है। महागठबंधन से वो आ गए, महागठबंधन में अभी सब कुछ सेट है, वहां कोई समस्या नहीं है। एनडीए में समस्या आ गई। पहले महागठबंधन में थे तो एनडीए में सारा कुछ क्लियर था, सब कुछ लगभग पहले से तय लग रहा था। लेकिन नीतीश कुमार बड़ा फैक्टर है बिहार में, 18 सालों से बिहार की राजनीति को प्रभावित किए हुए हैं, सीएम की कुर्सी पर हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करना किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन बता दें कि नीतीश कुमार हो सकता है कि जब उनकी शर्तें न मानी जाए
तो अपने शर्त पर आगे बढ़े, और ये शर्त बिहार में फिर से राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करें, हमारे चैनल को अभी आटा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।